उससे विनय करना है, उससे निवेदन करना है, उसकी अर्चना करना। आपने ये नहीं सोचा था कि हमको कथा सुनने को मिल जाएगी। पर बाबा ने यदि आपको कथा रूपी गिफ्ट दिया है तो बाबा कोई ना कोई गिफ्ट और तुमको देकर यहाँ से भेजेगा। आपको नहीं मालूम था कि यहाँ कथा हो रही। हाँ, अब तुम निकल गए बिहार से, तुम निकल गए महाराष्ट्र से, तुम निकल गए उत्तर प्रदेश से, तुम निकल गए छत्तीसगढ़ से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, मालवा से, तुम निकल तो गए, पर तुम्हारे अंदाजे में ये नहीं था कि कथा मिलेगी। ये तुम्हारे अंदाजे में नहीं। ये तुम्हारे अंदाजे में नहीं है। हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध आजा मिल गणिका जैसे, तेरे मन को जरा सी हम भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। थोड़ा आपके यहाँ भी रखा होगा कोई परदादा का, परदादी का कोई सामान जो उनका यूज का होगा वो रख लिया। कहा क्या जाता है, दादा दादी का निशानी के रूप में अगर कुछ रखना है, दादा दादी की अगर कुछ निशानी तुम्हें अपने पास में रखना है तो सामान नहीं, दादा दादी का आशीर्वाद अपने पास में निशानी के रूप में रखना चाहिए उनके पास में। और जितना मिल जाए, जितना, उसमें कोई आशीर्वाद की कोई क्वांटिटी नहीं होती कि हमको इतना ही आशीर्वाद चाहिए। सूतक लगती है, कोई मर जाता है तो कहा कि साहब ये सूतक पूरे परिवार को लगेगी। बच्चे का जन्म हुआ तो किसी ने कहा कि साहब ये सावड़ पूरे परिवार को लगेगी। अब जैसे सूतक पूरे परिवार को लगती है, बच्चा जन्म लेता है तो सावड़ सुआ पूरे परिवार को लगता है, उसी तरह व्यक्ति पुण्य करता है, यदि भगवान का भजन करता है, कोई सत्कर्म करता है तो वो भी पूरे परिवार को ही लगता है, पूरे परिवार। जैसे सूतक परिवार को लग रही है, जैसे सुआ परिवार को लग रहा है, सावड़ परिवार को लग रही है, उसी तरह हमारा पुण्य, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, हमारा स्मरण, हमारा नाम जाप, ये हमारे पूरे परिवार को सूतक सावड़ जैसे लगती है, वैसे ही पुण्य हमारे परिवार को लगता है। पुण्य यहाँ माता जी बैठी हैं, उत्तर प्रदेश से आई हैं। ये कितने दिन हो गए आपको यहाँ? आवाज नहीं, 19 दिन हो गए। और 19 दिन से 8 नंबर रूम में रह रही हैं। बैठो माँ, बैठो। अवस्था बहुत है। रक्षाबंधन पर जब राखी बांधने के लिए आई, कहा हमारे बाप के घर आए हैं और आप हमारे भाई हो, आप जीजी बोलते हो तो राखी हम लाए हैं।
तो राखी बांधने के लिए जब आई तो हमने पूछा माँ कहाँ से आई हो? तो कहा हम उत्तर प्रदेश के ये स्थान है, हम वहाँ से आए हैं। हमने कहा ठीक है, अवस्था बहुत है आपकी, सावधान रहना, फर्श थोड़ा चिकना रहता है, चलना फिरने में दिक्कत नहीं हो, सावधानी पूर्वक प्रसाद पाना, सावधानी पूर्वक रहना। हमने पूछा कैसे आना हुआ? बस बाबा के यहाँ आकर मन में था कि गीता जी के अध्यायों का पाठ यहाँ रहकर रोज करूं और बाबा को सुनाऊं, तो यहाँ रहना हुआ। कब जाओगी? तो कहा 23 तारीख को हमारा भतीजा भतीजी पोता पोती जो भी हैं नाती पंती लेने आएंगे और हम चले जाएं। आज उनके बच्चे आए भी हैं शायद कोई लेने के लिए उनको। आप साथ में बैठो 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 बैठो। तो अब मैं कहूँ कि माँ आपने जो पाठ किया, यहाँ बैठकर कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, बैठो माँ बैठो बैठो, कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, कोई कंकर शंकर की पूजन करता है, कोई आराधना करता है, कोई पाठ करता है, तो दुनिया के लोगों को ये ना लगे माँ आपने पाठ किया वो केवल आपके अकेले के लिए नहीं है। जैसे सूतक पूरे परिवार को लगती है, घर में बच्चा हो तो सावड़ पूरे परिवार को लगती है, उसी तरह हमारे द्वारा किया गया भजन पुण्य भी पूरे परिवार को लगता है। पूरे में तो कहा था एक स्त्री, एक नारी जब भगवान को जल चढ़ाती है, शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जल अर्पित करती है, चढ़ाती है, तो वह अपने मायके के भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है, ससुराल की भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है। एक पुरुष जब भगवान शिव को जल चढ़ाता है, एक पुरुष, शिव कैसे दिखते हैं, शंकर कैसे नजर आते हैं? कोई तुमसे पूछे तो कह देना, कोई जो तुमसे प्रश्न करे कि शिव कैसे लगते हैं तो कह देना बिल्कुल तेरे जैसे लगते हैं, बिल्कुल। शिव कैसे दिखते हैं तो कहना बिल्कुल तेरे जैसे दिखते हैं, बिल्कुल तेरे जैसे। अंतर क्या? ये मनुष्य को आत्मज्योति कहा जाता है। आत्मज्योति, ये मनुष्य को भी आत्मलिंग कहा जाता है, आत्मज्योति कहा जाता है। और 12 ज्योतिर्लिंग भी विराजमान है तो वो ज्योति का ही प्रतीक है। संपूर्ण ब्रह्मांड, कण कण, वायु, आकाश, अग्नि, जल, ये जितना भी नजर आता है क्या है? आप शिव महापुराण की कथा को, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लेकर आओ, विद्येश्वर संहिता को पढ़ो, उसमें आपको मिलेगा। ब्रह्मा जी ने जब भगवान शंकर के सामने जाकर कहा कि सृष्टि की रचना कैसे करूं, क्या करूं मैं सृष्टि की रचना में, तो भगवान शंकर ने कहा केवल तुम मनुष्य की रचना करो, बाकी के जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये सब मैं अपने 5 मुख से प्रकट कर दूंगा, सब बना दूंगा, अपने 5 मुख से मैं सब प्रकट कर दूंगा। सब कुछ प्रकट कर दूंगा। आप तो केवल मानव रचना करो, वायु उसकी, अग्नि उसकी, जल उसका, आकाश उसका, पृथ्वी उसकी, सारा ब्रह्मांड रचेता मेरा शिव है। तो किसी ने पूछा क्या अग्नि में भी शिव है? है। वायु में शिव है। जल में शिव, हाँ। आकाश में शिव, हाँ। मनुष्य में शिव, हाँ, सब में। अभी यहाँ पर जन्माष्टमी पर आई, गुब्बारे लगे थे, फुग्गा में लगे थे, एक आध गुब्बारा है क्या? पीछे पड़ा है, लाओ जरा दो। इस गुब्बारे में क्या भरा है? जम के बोलो।
हवा। कहाँ गई? कहाँ गई? हवा हवा में मिल गई। अब तुम में क्या भरी है? श्वास, हवा। अब ये इसके अंदर भी एक वायु है, बाहर भी एक वायु है। अंदर वायु है तो एक आकृति दिख रही है, अपने भीतर भी शिव है तो ये आकृति दिख रही है। और जिस दिन ये शिव बाहर निकलता है तो बाहर के शिव से ज्योति से मिल जाता है और ये ज्योति और वो ज्योति का मिलन हो जाता है। अब कोई तुमसे पूछे कि शिव कैसे दिखते हैं तो कहना तेरे जैसे दिखते हैं। शिव तेरे जैसे। शिव का स्वरूप क्या है तो कहा तुमको जैसे एक आकृति है, बस एक आकृति। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। जित देखो उत राम की ही माया है। हम भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हैं तो कहा भगवान केदारनाथ में मिलेगा, तो किसी ने कहा भगवान मुझे विश्वनाथ के रूप में मिलेगा, तो कहा भगवान मुझे वहाँ मिलेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है एक दिन एकांत में बैठना और एकांत में बैठकर सोचना कि ये मेरा शरीर भी एक गुब्बारे की तरह है, भगवान ने इसको फूंक मारकर हवा भरकर भेज दिया है। और जिस दिन ये शरीर छूटेगा, जिस दिन ये गुब्बारा फूटेगा, इसमें से ज्योति निकलेगी और वो ज्योति पृथ्वी पर जो ज्योतिर्लिंग है उस ज्योति में विराजमान हो जाएगी। फिर ये ज्योति, फिर ज्योति। और फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में, फूलों में ढूंढा, कलियों में, और फूलों की खुशबू में मेरे बाबा का ठिकाना है। फूलों की खुशबू में मेरे बाबा का ठिकाना है। और दुनिया वाले मेरा रिश्ता पुराना। जितने आपसे मिले ना, जितने भी मिले, तुम्हारी जेठानी तुमको अगर गाली दे रही है, तुम्हारी ननंद भी गाली दे रही है, समझ लेना शंकर जी आज बड़ी करुणा कर रहे हैं, बड़ी करुणा। और तुम्हारी देवरानी भी अगर कुछ कहे तो समझ लेना आज शिव जी बड़ी बड़ी भारी कृपा करे, बड़ी कृपा। महाराज रामायण में ढूंढा तुझे, भागवत जी में, रामायण में ढूंढा, भागवत जी में पाया, शिव पुराण के पन्नों में मेरे बाबा का ठिकाना। और दुनिया वाले मेरा रिश्ता। आप उसको कहाँ ढूंढ रहे हो तो कहाँ, उसको सब में ढूंढ लिया, सब में, हर जगह पर ढूंढा उसे। क्यों? 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में ये कंकर शंकर की भूमि कुबरेश्वर धाम है। यहाँ क्या होता है तो कहा जैसे मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो शंकर, नहीं ना मानो तो कंकर। आप क्यों? कौन आता? कौन आता? वृंदावन सब जाते, अवंतिकापुरी सब जाते, काशी सब जाते, 4 धाम सब जाते, पर अलग से रिजर्वेशन कराकर, अलग से टिकट लेकर कौन कुबरेश्वर धाम आता? कौन सी ओर आता? अगर मेरा बाबा तुम्हारी झोली भर कर ना भेजता तो दरबार ही खाली पड़ा रहता। वो भरता है तो तुम आते हो।
और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला माल काशी लुटा दिया भंडार काशी। तीन होते हैं, एक होता है वफादार, दूसरा होता है मददगार और तीसरे नंबर पर होता है दोगला चापलूस। तीन है, ध्यान देना जरा और बहुत सावधानी से सुनना। जो मददगार होगा ना, जो वफादार होगा ना, आज के लोगों को वफादार और मददगार अच्छे नहीं लगते। आज के लोगों को चापलूस और दोगले बहुत अच्छे लगते हैं, जो एक ना एक दिन तुम्हारे साथ दोगलाई कर कर चले। अच्छे नहीं लगते। कोई मददगार है ना, अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ऐसा लगेगा ऐसा वो मदद कर रहा है, पर आपको ऐसा लगेगा बताओ जरूर कोई बात है, ये मेरी मदद कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इसको मतलब होगा मुझसे, इसलिए मेरी मदद कर रहा है। अरे भाई तुम आए थे कुबेरेश्वर धाम, तुम कुबेरे बाबा के दरवाजे पर आए थे तो उसको लगा तुम्हारे बैग में वजन ज़्यादा है, इसलिए बेचारे ने कहा लाओ माँ मैं वजन उठा लेता हूँ, पर तुम्हें लगा लेकर भाग गया तो कहीं का चोटा हुआ तो। मददगार वफादार आपको ठीक नहीं लग रहा है, और फिर कोई बंठन के बेहतरीन डेंटिंग पेंटिंग करके और बहुत आराम से तुम्हारे पास में आया और तुम्हारे साथ में खाया पिया मौज करा एंजॉय करा, और फिर बाद में वो तुम्हारे साथ में दोगलाई कर कर चापलूसी कर कर और वो तुमको चूना लगा कर चले गए। आप सब दूर कहती फिर रही हमने इतना विश्वास किया था, हमको क्या मालूम था ऐसा, हमने इतना या को बुरा लगेगा। भंडारा इसलिए कर रहा होगा, कहीं से आ गया होगा, और अरे भाई कर रहा है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। भगवान से प्रार्थना करो कि तुमको भी ऐसा दे और तुम्हारे पास में ऐसे भंडारे में निकले। कोई मददगार है, मदद कर रहा है, अच्छा नहीं लगेगा। कोई मदद कर रहा है, ठीक नहीं लगेगा। कोई वफादार है, तुम्हारे साथ में अच्छा काम कर रहा है, चलो मैं तुम्हारा टिकट करा देता हूँ माँ, मैं तुम्हारा टिकट करा दूं क्या, तुमको सीओर भेज दूं क्या। इतने में माता जी सोचेगी बताओ मेरे को लगता है टिकट मिकट का पैसा खा जाएगा ये, ऐसा लग रहा। और बेचारा अच्छे के लिए कि बूढ़ी है, बुजुर्ग है, बूढ़ा है, परेशान है, चलो थोड़ी सी मदद कर दे। तो मददगार वफादार आज के ज़माने में कलिकाल में लोगों को अच्छे नहीं लगते। आज के ज़माने में जो चापलूस हैं तुम्हारी चापलूसी करें, तुम्हारे पास में दिन रात बैठे रहें, तुम्हारे साथ में खाए पिए और एक दिन तुम्हारे साथ में दोगलाई कर कर चले जाएं, तुम्हें वो अच्छे लगते हैं। आज का जमाना है। पर मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शंकर, भले तुम्हारे एक लोटा जल का फल तुम्हें थोड़ा देर से मिले, पर मेरा शंकर भगवान कभी भी तुम्हारा हाथ मरते दम तक छोड़ता नहीं है, वो देता ही रहेगा। वो शिव है। आप जिस कामना से आए, आप जिस भाव से, मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। संसार सागर है, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे। ऐसा नहीं कि संसार में लोग नहीं मिलेंगे, सब मिलेंगे, पर हमारी आदत है हम अच्छों को पहचान नहीं पाते, हम अच्छों को नहीं पहचान पाते। केवल आपके साथ में ये नहीं हुआ है, ये माता यशोदा जी के साथ भी हुआ है। अच्छों को नहीं पहचान पाते, केवल आपके साथ नहीं, माता यशोदा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। यशोदा जी के दरवाजे पर तृणावत आया, यशोदा जी ने कोई शंका नहीं करी। यशोदा जी के दरवाजे पर पूतना आई, यशोदा जी ने अपने लाला को पूतना की गोद में दे दिया, कोई शंका नहीं करी। और यशोदा जी के दरवाजे पर शंकर भगवान आए तब, हे बाबा बाहर निकलो,
बोलो सही है कि गलत है? चलो यहाँ से जाओ। तृणावत आया, यशोदा जी के कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। पूतना आई, अरे मेरी बहन है, ये तो बहुत अच्छी है, और कहती बहुत सुंदर रूप रख के आई थी पूतना, और कहा मैं लाला के बधाई लेने आई हूँ, यशोदा मुझे बधाई दो। यशोदा जी ने अपने लाला को पूतना की गोद में दे दिया, बहन तू इसको संभालना, मैं अभी बधाई। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा, गली गली में शोर मचावे, चले सदा शिव गोकुल में। गली गली में शोर मचावे, चले सदा शिव गोकुल में। मैया लाला का दर्शन करा दो, मैया लाला का दर्शन करा दो। इतने में यशोदा जी ऊपर खड़ी छज्जे में से और हाथ हिलाकर बोली नहीं लाऊंगी। पूतना आई थी, मैं पहचान नहीं पाई, पर अब मैं तुझे पहचान गई। भगवान मन में सोचे कि बस यही तो गलती करी कि तुम मुझे नहीं पहचाने, गलती तेरी है, तुम मुझे नहीं पहचाने। और यही संसार वालों की गलती है, इन्होंने सबको पहचाना। शंकर भगवान के मंदिर में तो ताले लगे रहते थे, सावन के महीने में लोग जाते थे, सोमवार सोमवार जाते थे, शिवरात्रि पर जाते थे। दुनिया के लोग शंकर भगवान को नहीं पहचान पाए। जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर जन्म लिए, शिव के अंश शंकर भगवान का स्वरूप जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर आए। और आज भी भारत की भूमि के 4 जगत गुरु शंकराचार्य जी आज भी आपको और हमको जगाने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी 4 पीठ पर विराजमान है आज भी, और वो जगा रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर आए और उन्होंने जगाने का काम किया। पहचानो शिव को, पहचानो पहचानो शंकर जी को पहचानो। और दुनिया के लोग जगत गुरु शंकराचार्य जी को नहीं पहचान सके, दुनिया के लोग शिव जी को नहीं पहचान सके। आखिरी में जगत गुरु शंकराचार्य जी को भी नहीं पहचान पाए कि ये शिव का एक अंश है। उसी तरह मंदिर बनते, हम नहीं जानते थे शिव को, हम नहीं पहचानते थे शंकर भगवान को। जैसे यशोदा जी शिव जी को नहीं पहचान पा रही हैं, वैसे हम भी पृथ्वी पर आने के बाद शंकर भगवान को नहीं पहचान पाते। पर वो तो शिव ने करुणा करी, शिव ने करुणा करी। और ये शिव महापुराण के माध्यम से आज पूरा विश्व शंकर भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है कि शिव है क्या। और गली गली में शोर मचावे, चले गली गली में शोर मचावे, चले सदा शिव गोकुल। मैया लाला का दर्शन करा दे। यशोदा जी ने मना कर दिया, मैं नहीं कराती, मैं जानती हूँ। पहले पूतना आई थी, बड़ी सुंदर दिख रही थी, तृणावत आया था, मैं जानती हूँ, मैं नहीं कराऊंगी। खूब आवाज लगाई, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, भेद कोई समझ न पाया, आकर के अलख जगाया, सबसे बड़ा तेरा भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। कौन जाना, किसने जाना? यशोदा जी के दरवाजे पर आकर अलख जगा रहे हैं। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, यशोदा के घर आया। कौन? सबसे बड़ा है तेरा भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। कौन जाने शिव जी को, कौन? हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, शंकर भगवान को कैसे जानोगे, शिव को कैसे पहचानोगे? तो शंकर को जानने के लिए यशोदा मैया ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं पहचानती, मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं भगवान का दर्शन नहीं कराऊंगी। यशोदा लेके ही नहीं आई। पर भगवान मन में सोचे कि तूने पूतना को, तो पार्वती जी खूब हंस रही, और जाओ और जाओ। पार्वती जी ऊपर बैठे बैठे खूब हंस रही, खूब ठाका लगा लगा के हंस रहे।
शंकर भगवान ने जो देखा पार्वती जी को, पार्वती जी मुस्कुरा रही, हंस रही, शिव जी का हृदय जल रहा। बताओ, मैं तो ऊपर के गए आया था, शिव जी ने ऊपर कहा था पार्वती जी को, पार्वती जी ने कहा था मत जाओ, दर्शन वर्शन नहीं मिलेंगे। पर भगवान शंकर बोले मैं शिव, जब पूतना की गोद में भगवान आ सकते हैं तो मेरी भी गोद में आ जाएंगे। पार्वती जी जानती थी कुछ नहीं मिलने वाला, जाओ जाओ। और पहुंच गए। अब नीचे जाने के बाद मिले क्या? अब पार्वती जी हंस रही हैं। शंकर भगवान भी मन में सोच लिए आऊँगा नहीं जब तक के गोदी में लाला नहीं आएगा, आऊँगा, आने वाला मत। यमुना जी के घाट पर भगवान शंकर बैठ गए, भस्म रमाकर, जटाजूट बांधकर और बड़ा सुंदर सा एक पोटला बांधकर शिव जी बैठ गए, एक सुंदर सा रूप रखकर। इतने में सारे नगर की गोपियां जा रही थी। शंकर भगवान ने एक गोपी को इधर बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, जल्दी आ, जल्दी आ। इतने में गोपी बाबा का रूप देखकर और भग गई। अब दूसरे ये भी नहीं पहचान पा रही, और दूसरे तू इधर आ, तू इधर आ, इधर आ। इतने में दूसरी ने हिम्मत करी, बाजू में जाके बैठ गई। बाबा क्या बात है, भूख लगी है? शंकर भगवान बोले नहीं। पानी पियोगे? हाँ। तो फिर शंकर भगवान ने कहा मैं तेरा भाग्य देख रहा हूं, तेरी किस्मत बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र। परसों तेरी सास ने तुझे कमरे में बंद कर दिया था। अरे बाबा बिल्कुल सत्य बोले हो। फिर तेरा पति आया, कमरा खोला, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य। मालूम है तेरे घर में झगड़ा क्यों हुआ था? बाबा आप बताओ। 4 मटके सास के मायके के तेरे हाथ से फूट गए थे। बाबा बिल्कुल सत्य कहा। अब तो पूरे नगर में बात पहुंच गई कि बाबा आया है, बड़ा पहुंचा हुआ है, सबका भाग्य बता देता है। यशोदा जी के कानों में शब्द गया कि बाबा यमुना जी के तट पर बैठा है, भाग्य बताता, बड़ा सुंदर बताता। यशोदा चल तू। यशोदा जी आई और आते से जो यशोदा जी ने देखा, ये तो वही है, ये तो वही है जो मेरे दरवाजे पर आया था, कन्हैया को मांग रहा था, दर्शन करने के लिए गोदी में मांग रहा था, मैंने नहीं दिया, मैं नहीं पूछूंगी इससे, भाग। इतने में तुरंत भोले बाबा ने हाथ से इशारा करा, यशोदा रानी को इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी जल्दी बैठो इधर बाजू में। अरे तुम्हारे बेटे के ऊपर काल मंडरा रहा, काल, इसलिए निवेदन है कल तेरे दरवाजे पर आऊंगा, तेरे बेटे को देखूंगा, मुझे गोदी में देना, अपनी भस्म झड़ा दूंगा, तेरे बेटे का काल चले जाएगा। अब तो यशोदा जी बोली कल टाइम पे आ जाना बाबा, टाइम पे आ जाना, बिल्कुल मैं इंतजार करूंगी। अब तो यशोदा जी जो सुनकर गई, इतने में भगवान शंकर ने डमरू बजाया, पार्वती जी ऊपर से देख के चिंता में पड़ गई, इनको तो दर्शन मिल गए। पार्वती जी ने सोचा जाओ तो सही, पहले तुम जाओ फिर देखती हूँ। और इतने में बाबा तो सुबह तैयार होकर चले और माँ पार्वती जी ने बड़ी सी बिंदी लगाकर, एक बूढ़ी का रूप रखकर, होठों पे लाली, सुंदर सा गजरा, हाथ में चूड़ा, पाँव पे जनिया, कमर करधनिया, सुंदर लहंगा और चुंदड़ी ओढ़कर यशोदा जी डंडा टेकती टेकती यशोदा जी के पास में एक बूढ़ी का रूप रखकर पार्वती जी आ गई। माँ पार्वती जी, माँ अम्बा जगदम्बा माता पार्वती जी बड़ा सुंदर रूप रखकर आई। आवाज लगाई दरवाजे पे डंडे से, यशोदा यशोदा यशोदा। यशोदा जी ने कहा कौन है? अरे दरवाजा खोल। यशोदा जी ने पूछा तुम कौन? यशोदा जी बोली तुम कौन? पार्वती जी बोली मैं तेरे कुल की देवी। पार्वती जी जैसे ही बोली कुल की देवी तो यशोदा जी पूछे इतने दिन से तो कभी नहीं आई, आज कैसे आई? यशोदा जी ने जैसे ही कहा तो माता पार्वती जी बोली सुन यशोदा, कुल की देवी का काम होता है अपने बच्चों को बचाना, बड़ी मुश्किल से तो तेरा वंश बढ़ा है यशोदा। आज जो बाबा आने वाला है ना, उसकी गोदी में लाला मत देना। इतने में तुरंत यशोदा जी बोली बाबा बोले हैं कि उसके ऊपर काल मंडरा रहा है। इतने में पार्वती जी बोली काल नहीं महाकाल मंडरा रहा है, काल नहीं मंडरा, महाकाल स्वयं मंडरा। अरे बाबा कैसे मैया, अब क्या करूं? पार्वती जी ने कहा चिंता मत करो, नीचे का दरवाजा बंद करो, मैं सब निपट लूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम तो जैसे ही बाबा आए तुम दरवाजा मत खोलना, मैं आऊंगी सब, मैं ठीक है माँ। अब दरवाजे पर शंकर भगवान फिर आ गए, अलख जगाई,
यशोदा के घर आया, आकर अलख जगाया, सबसे बड़ा तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। आए शिव शंकर दरवाजा पर आवाज लगाई, यशोदा रानी दरवाजा खोलो। यशोदा जी अंदर से बच्चे को लेकर आने लगी। पार्वती जी बोली यहीं रख लो, अभी रुको, दरवाजा मैं खोलूंगी। और जो पार्वती जी ने दरवाजा खोला, बड़ी सी बिंदी, गजरा, चूड़ा, करधनिया, पायजे। शिव जी ने देखा, तू यहाँ क्या कर रही है? तू यहाँ? पार्वती जी इशारा करके बोली, अब करो दर्शन। तुम महादेव तो मैं महादेवी। शंकर भगवान ने कहा दर्शन तो करूंगा, करो। शिव जी ने आवाज लगाया, ओ यशोदा रानी, जो तेरे घर के अंदर बैठी है ये काली है, ये काली है। यशोदा जी चक्कर में पड़ गई। वो के महाकाल, ये के महाकाली, बीच में मेरा कन्हैया, क्या करो? इतने में पार्वती जी के पास यशोदा जी आके बोली कि वो अंदर बाबा चिल्ला रहा है, बहुत भाग्य देखता है सबका, तुम्हें भी पहचान गया, तुम महाकाली हो। पार्वती जी बोली, वो तो सबका भाग्य देखता है, मालूम है, पर तुम उसको अपना बेटा मत देना, बिल्कुल बिल्कुल मत देना। इतने में शंकर भगवान को लगा ऐसे मिलने वाले नहीं। ये शंकर भगवान ने आवाज लगाकर कहा, हे जगत जननी जगदम्बा पार्वती, मैं तुझे काशी का निवास दूंगा। पार्वती जी ने तुरंत मन में सोचा, गिफ्ट मिला। अब पार्वती जी यशोदा जी से बोली, ये जो सामने खड़ा है ना, तुम इसे पहचान नहीं सकती, तुम नहीं पहचान सकती। कितने ही जन्म ले लो, शिव को जानना कठिन है। लाला कौन की गोदी में दे दो, वो काल अधिपति महाकाल, वो शिव है, शंकर। उनको पहचानोगे कैसे? कैसे जानो? श्री कृष्ण के दर्शन चले सदा शिव गोकुल में, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। गली गली में शोर मचावे, चले सदा शिव गोकुल में। गली गली में चले सदा शिव। यशोदा रानी ने भगवान को गोदी में दिया। शिव पुराण कह रही है कि यशोदा जी भी शिव जी को नहीं पहचान पाई थी, नहीं पहचान पाई। लोग कहते लंका का राजा रावण इतना विद्वान, लंका के राजा रावण ने शंकर भगवान के अनुष्ठान, पूजन, भजन सब करा। तो कोई पूछे क्या लंका का राजा रावण शिव जी को पहचान गया था? तो शास्त्र कहता है लंका का राजा रावण भी शंकर को इतनी पूजन करने के बाद भी नहीं पहचान पाया, नहीं पहचान पाया। अगर पहचान जाता तो भगवान शंकर ने लंका के राजा रावण से कहा था, सुन लंकेश, एक वर मैं अपनी ओर से तुझे देना चाहता हूं, लेगा? रावण ने पूछा कौन सा वर? मैं प्रसन्न हुआ हूं, वर मांग ले, मैं तुझे एक वर देना चाहता हूं और वो वर मांग तू मुझसे। मैं चाहता हूं कि तेरा जब युद्ध हो, उस युद्ध की घड़ी में, जैसे मैं बाणासुर के समय पर युद्ध की घड़ी में था, जैसे मैं वीरमणि के युद्ध की घड़ी में था, मैं चाहता हूं कि जब तू युद्ध लड़े तो मैं तेरे ओर से युद्ध लड़ने के लिए खड़ा हूं। लंका का राजा रावण हंसता बहुत था। रावण तो हंसकर बोला, लंका का राजा रावण, मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया, आप मेरे इष्ट देव हो, मुझ में इतना बल है कि मेरे साथ युद्ध करने के लिए मुझे आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इतना याद रखना, जब युद्ध लड़ रहा हूं
तब तुम देखना कि मैं कैसा युद्ध लड़ता हूँ, देखते रहना। भगवान ने कहा मांग ले, मैं तेरी ओर से लड़ लूँगा। नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। भगवान मन में सोचे, अरे तू लंका का राजा रावण, तूने भले मेरा अनुष्ठान करा, पूजन करी, अर्चना करी, सब करा, तांडव किया, कैलाश पर्वत उठाया, शिवलिंग उठाया, पर रावण तो मुझे पहचान नहीं पाया। और रावण नहीं पहचान पाया। अगर पहचान जाता तो मांग लेता कि मेरे युद्ध के समय पर तुम मेरे साथ में आना और युद्ध लड़ना। तो क्या रावण हार जाता? नहीं, नहीं, पहचान नहीं। आप और हम भी नहीं पहचान पाते। हम क्यों आए? तो कहा कुबेरेश्वर धाम पर आए। क्यों आए? तो कहा शिव जी के जल चढ़ाने के लिए, शंकर भगवान के कंकर शंकर की पूजन करने के लिए। अरे अगर कुबेरेश्वर धाम पर आए हो, कंकर शंकर की धरा पर पहुंचे हो, 5 कंकर आपने बीने हैं, तो उसको पहचानने का प्रयास करना। वो कंकर नहीं, उस कंकर में मेरा शंकर बसा हुआ है, और जो मेरी झोली खुशियों से भरेगा, भरेगा। अब कई लोगों ने कहा ऐसे कंकर तो हमारे यहाँ बहुत पड़े रहते हैं, हमारे पास में भी कंकर है, हमारी गली में भी कंकर है, हमारे मोहल्ले में भी कंकर है, सब दूर कंकर है, सब दूर कंकर है। तो क्या हम उसकी पूजन नहीं कर सकते? पर यहाँ आने के बाद जब हम कंकर में शंकर को देखते हैं, उसको पहचान जाते हैं कि यहाँ का कंकर, यहाँ का रुद्राक्ष साधारण नहीं है, तो वो अपना असर दिखाना प्रारंभ करता है। अपना असर, उसको पहचान, उसको जानो। कैसे पहचान, कैसे जानोगे शिव को? महाराज, कैसे? और कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके, काशी में बुला ले भोले मन भटके। कोरी कोरी मटकी से जल टपके, काशी में बुला ले भोले मन भटके। काशी में बुला ले मेरे भोले, मेरा मन भटक रहा, मेरा मन, मेरा मन। और सोने के लोटा में गंगा जल पानी, सोने के लोटा में गंगा जल पानी, सोने के लोटा में गंगा जल पानी, सोने के लोटा में गंगा जल पानी। चढ़ाऊं दूध, चढ़ाऊं, चढ़ाऊं भोला लोटा में जल भर के, जल भर के। कोरी कोरी मटकी में जल, हे शिव, हे शंकर, हे गौर, होगा सब होगा। तो कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके, काशी में बुला ले भोला मन भटके। ओ कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके, काशी में बुला ले भोले मन भटके। ओ कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके, काशी में बुला ले भोला मन भटके। ओ कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके, काशी में बुला ले भोले मन भटके। काशी में बुला ले भोले मन भटके। ओ काशी में बुला ले भोला मन भटके। काशी में भगवान शिव से हृदय से बाबा को प्रार्थना करो, निवेदन करो, बाबा से विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो। शिव जी को अपने मन का भाव को बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से, बाबा कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा है, जहाँ योग लगा है आप लोगों को शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का। बाबा को अपने मन का भाव मन से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। साथ में बोलेंगे सभी, बड़े भाव से आप सभी साथ में बाबा को विनय करें।
जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान ओघड़ी, दयालु दातार भगवान शंकर की पवित्र कथा करें। भगवान शंकर को पहचानने के लिए हमारे पास कोई दृष्टि ऐसी नहीं है जिससे हम भगवान देवादिदेव महादेव को पहचान सकें। तो शिव को पहचानने के लिए एक विश्वास का होना बहुत जरूरी। और कैसा विश्वास, कैसा भरोसा? जैसे एक छोटा सा बच्चा, उसको उछाला जाता है, वो रोता है कि हंसता है? जम के बोलो। अब उसको तो रोना चाहिए कि मैं गिर गया तो मुझे लग जाएगी, पर बच्चा ऊपर जब उछालते हैं तो हंसता है। उस बच्चे के हंसने का कारण केवल इतना रहता है कि उस बच्चे को मालूम रहता है कि मुझे पकड़ने वाले मेरे माँ बाप, मेरे पिताजी, मेरी माँ मुझे गोदी में झेल, इसलिए वो बच्चा रोता नहीं है। ऊपर उछालने पर, ऊपर उछालते से ही वो बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है। शिव महापुराण की कथा भी यही कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र भी यही कर रहा है। जब आप मेरे शंकर भगवान की गोदी में अगर बैठ गए हो, कुबेरेश्वर धाम आ गए हो, शिवजी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना तुमने प्रारंभ कर दिया है, तो समझ जाना कि अब रोने का समय खत्म हो गया। वो उछालेगा, प्रसन्न होता, एक पहचान कर कर उसकी गोदी में बैठ गए हो। और देखो शिव महापुराण कथा के सुंदर पत्र हैं, अच्छे आए हैं। प्रजापति, पत्नी श्रीमती हेमलता प्रजापति,
मेन रोड, शेरपुरा, बेरसिया, जिला भोपाल। बेरसिया के रहने वाले हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं या बेलपत्र लेने के लिए पीछे से आ सकते हैं। गुरुजी, मेरी बेटी, मैं आपको क्या वर्णन करूं। मेरा विश्वास तब जाग गया जब मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी। उसे महामारी के कारणवश पेट में गठान हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। तभी मैंने उसे कहा कि पंडाल में कथा सुनो। हम भोपाल की कथा में पंडाल में 4 दिन रुके और 16 जून को कथा समाप्त हुई। तभी मैंने मेरी बेटी के लिए वहाँ पंडाल की मिट्टी को उठा लिया और बेटी के पेट पर वो मिट्टी लगा लेती, मिट्टी को नमन करती। लोग कहने लगे कि तुम ये मिट्टी का क्या करोगे। हमने कहा कि हमने सुना है शिव महापुराण के पंडाल की मिट्टी औषधि का कार्य कर जाती है। हमने वो मिट्टी को पेट पर बेटी के लगवाया। डॉक्टर तो ऑपरेशन का कहा था, गांठ का, बच्चे का भी सुख का कोई वर्णन नहीं। तब हम ऑपरेशन की तारीख लेकर बेटी को फिर पहुंचे डॉक्टर के पास में और डॉक्टर को जैसे ही दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसकी गठान पूरी की पूरी गल चुकी है। गुरुदेव, मैंने ये कथा पत्र विदिशा में भी दिया था पर पढ़ नहीं पाया। तभी उसी समय पर फिर मेरी बेटी ने कहा कि बाबा खाली नहीं रखता, हो सकता है कि पत्र बाबा ने नहीं पढ़ा तो हो सकता है कुछ और भी देने वाला हो, तब पत्र पढ़ेगा। थोड़ा समय निकला और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी का गर्भ भी ठहर गया और बाबा की कृपा से उसे संतान की प्राप्ति भी हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने आए हैं। मेन रोड, शेरपुर, बेरसिया, जिला भोपाल से बेरसिया से हम लोग आए हैं। स्वाति मारन है, मैं गुरड़ी घाट, मिस्रोद, भोपाल, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। मैं 2 साल से सरकारी जॉब की तैयारी कर रही थी पर मेरा जॉब लग नहीं पा रहा था। भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, 23 साल की मेरी उम्र है और गुरुदेव, मैंने सुना मोबाइल पर कि यदि कुबरेश्वर धाम पर आकर बाबा का अगर कंकर शंकर पूजन कर कर एक कंकर यहाँ से लेकर जाया जाता है तो बाबा 3 महीने में मन की मुराद पूर्ण करते हैं। मैं भी मिस्रोद भोपाल से आ गई और यहाँ पर आकर बाबा की कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा का यहाँ से कंकर लेकर चली गई। गुरुदेव, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी 23 साल की उम्र में सरकारी नौकरी लग जाएगी। आज बाबा की कृपा से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मेरी बाबा की कृपा से नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे बाबा ने मेरी ऊपर करुणा कर दी। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। एक पत्र बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम साल हो गए शराब को हाथ नहीं लगाया। शिव जी की कृपा, मेरे पिताजी की ऐसी कृपा। कहीं बैठे हों हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। वो कृपा कब, कैसी, कहाँ करता है मालूम नहीं पड़ने देता। मालूम बस और कर दिया मान का शिवारे रे, लुटा दिया भंडार का शिवारे। जब वो भंडारी भंडार भरता है, कुबेरेश्वर महादेव उसका नाम है, कुबेर भंडारी जब भंडार में भर देता है तब दुनिया के लोग लुटाना प्रारंभ कर देते हैं। आते हैं यहाँ। आज भी एक भक्त युवराज भागवत भटकर नाचन खेड़ा बुरहानपुर से एक गाड़ी भरकर केला लेकर आ गए। चंदन दिया, अभी भी बट रहा है, वो
सवेरे से बांट रहे 5-6 बजे, 4 बजे से बट रहे हैं सर, और अभी भी सामने गाड़ी में से बट रहे हैं, अभी भी एक जैसे। एक गाड़ी भर के वो केला लिया है। पूछा क्यों? तो कहा बाबा ने इतना भंडार भर दिया तो मन में आया कि एक गाड़ी बुरहानपुर से केला लेकर चले, और बुरहानपुर से केला लेकर आ गया एक गाड़ी भर। यही कृपा शिव की। आप किस कामना से आए हो, किस भाव से आए हो? शिव के दरवाजे पर, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर किस भाव के साथ में आप कथा को सुन रहे हो, किस भाव के साथ? तुम्हारी भाव क्या है ये आप जान सकते हो। शिव करुणा करेगा, शिव कृपा करेगा। शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव महापुराण की कथा करे। शिव को पहचानना बहुत कठिन, जानना कठिन, और बहुत परीक्षा लेते हैं शिव, बहुत। फिर वही वाली बात आ गई, वफादार को, मददगार को लोग पहचान नहीं पाते, और दोगले और चापलूसों पर विश्वास कर कर एक दिन उनकी नाव नैया डुबो बैठते हैं, डुबो बैठते। शिव को नहीं पहचानता। माँ यशोदा जी नहीं पहचानी, संसार के लोग भी नहीं जान पाते। आज दुनिया के लोग एक लोटा जल को पहचान नहीं रहे। जिन्होंने एक लोटा जल को पहचान लिया उनको फिर पीछे पलटकर देखने की जरूरत नहीं पड़ी, बाबा ने उनका हाथ पकड़ लिया। जिसने पहचान लिया, एक पत्र है, अच्छा है, देखो, बाड़ा राजस्थान से आई हूँ, 2019 से किराए के मकान में रह रही थी। बाबा को बहुत प्रार्थना करते थे पर कोई काम ऐसा नहीं हो पाया। सीओर आए थे, मालूम पड़ा कि आपकी कथा अग्रवाल धर्मशाला में चल रही है। जिस कथा में छोटा सा हॉल है, किसी को प्रवेश नहीं मिलता, बाहर ही बैठ गए कथा सुनने। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि वहाँ बाहर बैठकर भी बाबा से प्रार्थना करी कि मेरा खुद का मकान हो जाए। और बाबा ने ऐसी करुणा करी कि कथा सुनकर हम सीहोर से गए और 3 महीना भी नहीं हुआ और बाबा ने आज हमें खुद के मकान में बिठा दिया, हम बाबा को प्रणाम करने के लिए। कहीं बैठी हूँ, मेरा नाम अंजलि शर्मा है, मैं बांसवाड़ा राजस्थान से दिल से प्रार्थना करते हो, विनय करते हो, विनती करते हो, निवेदन करते हो, तो वो प्रार्थना शिव स्वीकार जरूर करते हैं। भगवान शंकर उसको स्वीकार जरूर करते हैं। एक सुंदर सा चरित्र आपने पहले भी कथा में श्रवण किया है। हरतालिका तीज आती है। आप लोगों में से कौन कौन व्रत करता है? हाथ उठाओ जरा। सभी करते हो? रख लो, रख। फुलेरा बांधते हो? जम के तो बोलो, बांधते हो फुलेरा? अब की बार हरतालिका तीज 26 अगस्त की है और बाबा ने अगर कृपा करी है आप लोगों पर, हम पूरे भारतवासियों से, देश विदेश में विराजमान सभी सनातनियों से, सभी जीजियों से कहेंगे, आप व्रत करते हो हरतालिका तीज का कि नहीं करते वो हमको नहीं मालूम, पर इतना याद रखो, हरतालिका तीज का व्रत करने वाली माताएं तो फुलेरे का दर्शन करती ही हैं, पूजन करती ही हैं, पर जो बेटियां, जो माताएं, जो महिलाएं, जो स्त्रियां अगर हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करती हैं तो 5 फुलेरे का दर्शन जरूर करें और उन 5 फुलेरे पर 5 वृक्ष की पत्तियां अवश्य चढ़ाएं। आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर हो, जरूर। 5 से ज़्यादा कर सकते हो, 5 से ज़्यादा 7 कर लो, 9 कर लो, 11 कर लो, पर 5 से कम ना करो, जरूर करो। मंदिर में फुलेरा लगता है, हरतालिका तीज के दिन मंदिर में नहीं लगता तो कईयों के घर पर फुलेरा बनता है और उस फुलेरे के नीचे भगवान शंकर का पार्थिव पूजन रात भर
जब पूजन करी जाती है, माताएं आनंद के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ भगवान देवादिदेव महादेव की पूजन अर्चना करती हैं, वहाँ जब फुलेरे का दर्शन हम करते हैं, हमारी मनोकामना भगवान शिव पूर्ण करते हैं। जिन नारियों के 20-20, 30-30 साल तक औलाद नहीं है, वो भी फुलेरे के नीचे कनेर का जो फूल लगा होता है उसका भी दर्शन कर सकते हो, प्रणाम कर सकते, नमन कर। मेरा बेटियों से, मेरा बेटाओं से सबसे निवेदन है कि दर्शन अवश्य करें। कितना महत्व है। एक चरित्र आता है शिव महापुराण का, माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी उनके साथ में घूम रही हैं, भ्रमण कर रही हैं, और मेरे भगवान भोलेनाथ, मेरे शिव त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर, करुणा सागर, करुणा करने वाले भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव पार्वती जी को समुद्र के तट पर थोड़ी देर रोक कर कहा कि पार्वती, मुझे भगवान नारायण की याद आ रही है और मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। मैं पहुंच रहा हूं, शिव कहे। पार्वती जी को समुद्र के तट पर छोड़ दिया। समुद्र के तट पर मां पार्वती जी अपनी सखियों के साथ में बैठकर मैंने शिवलिंग की आराधना करी थी, और भगवान शंकर मुझे मिले, भगवान शिव मुझे मिले। पार्वती जी को हरतालिका व्रत बहुत प्रिय है, बहुत। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, जो हरतालिका तीज के दिन ये माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी के ही मुख से निकली हुई वाणी और शिव जी के मुख से निकली हुई वाणी है, जो हरतालिका तीज के दिन जैसे माँ जगत जननी पार्वती जी ने फुलेरे को बांधकर, फुलेरे का सुंदर स्वरूप बनाकर उसमें मुझे विराजमान कर कर मेरी आराधना करी थी, तो जो नारी, जो पुरुष, जो संसार का मनुष्य फुलेरे का दर्शन करता है, शिव कहते हैं मैं पार्वती के साथ उसका कल्याण कर देता हूँ, उसका भंडार भर देता हूँ। पार्वती जी ने समुद्र के तट पर वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर बालू का शिवलिंग का निर्माण कर कर, बालू के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर। शिव जी नहीं आए, भगवान शंकर नहीं आए, और पूजन कर रही है माँ पार्वती। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बने, भोले तेरी सेवा हमसे ना बने रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कैसे सेवा? पार्वती जी के पास में कुछ भी नहीं, कुछ। आज यदि कैलाश पर होते, आज यदि कैलाश पर होते तो हरतालिका व्रत करते। कैसे करूं, कैसे? विचार कर। चलकर सुबह देवादिदेव महादेव का शिवलिंग का विसर्जन होता है, कैसे करूं? तब पार्वती जी ने हाथ जोड़कर हृदय में संतोष धारण कर कर जो समुद्र मंथन में गौमाता निकली थी, उस गौमाता का स्मरण किया। हे बहुला, हे सुरभि, हे सुशीला, आप आओ।
और मुझे मेरी सहेली मेरे साथ में बैठकर हरतालिका करती थी, तुम मेरे साथ में मिलकर हरतालिका। फुलेरा कैसे बांधूं? गौ माता का आवाहन किया, गौ माता आ गई। पार्वती जी ने उसके गले में जो घंटी बंधी थी, फुलेरा की उसके गले में जो घंटी बंधी थी, उसी से माला को टांगा गया है, लटकाया गया है, फूलों को बांधा गया, झाड़ियों को लगाया गया, बालू का शिवलिंग बनाया गया और उसके नीचे माँ पार्वती जी शिव जी की आराधना कर रहे हैं। शिव की आराधना। कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से, क्या करा जाए? गौ माता को खड़ा करा, फुलेरा बांधा गया और पूजन चालू हुई। रात्रि भर पूजन करी माँ जगत जननी ने। गौ माता ने बड़े आनंद के साथ खड़े रहकर फुलेरा का दर्शन। समय भी सुबह हो गई। जो पार्थिव लिंग बनाया गया था बालू रेत का, उसका विसर्जन हो गया, निर्माल्य का विसर्जन हो गया। गौ माता को पार्वती जी ने हाथ जोड़कर विदा करने लगी। गौ माता थोड़ी दूर पर गई। थोड़ी देर बाद शंकर भगवान का आगमन हो गया। शिव जी, भोलेनाथ जी आकर तुरंत पार्वती जी से बोले, पार्वती आपने हरतालिका नहीं करी? जिस हरतालिका व्रत से तुमने मुझे प्राप्त करा था, जिस हरतालिका व्रत से संपूर्ण जगत की स्त्रियां नारियां मनवांचित फल को प्राप्त कर लेती हैं, जिस हरतालिका व्रत से लक्ष्मी जी नारायण को पा जाती हैं, जिस हरतालिका व्रत से, हरतालिका तीज के व्रत से माँ ब्रह्माणी सावित्री के रूप में आनंद पा जाती हैं, जिस हरतालिका तीज के व्रत से आद्य शक्ति या देवियां संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंद के साथ संभाल लेती हैं, तुमने वो हरतालिका व्रत नहीं करा? हरतालिका तीज का फुलेरा नहीं दर्शन किया? पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, ऐसा नहीं है कि मैं हरतालिका भूल जाऊं, उसी से तो आप मुझे मिले हो। मैंने हरतालिका तीज का व्रत भी किया, फुलेरा भी करा, पूजन भी करी, दर्शन भी करा। भगवान शिव कहने लगे, कोई प्रमाण? शिवलिंग था, विसर्जन कर दिया, निर्माल्य था, विसर्जन कर दिया, समुद्र की लहरें आई, सब धोकर ने मेरा साथ दिया था। गौ माता को बुलाया, हवाई लगाई। पार्वती जी ने, गौ माता इधर आओ, जल्दी आओ। शिव जी प्रसन्न हो रहे थे, हंस रहे थे। भगवान शंकर को मालूम था ये ब्रह्मा जी लेकर आए थे केतकी के फूल को और गौ माता को। आज पार्वती जी के सामने, और पार्वती ने उस समय पर मुझसे कहा था कि पार्वती जी ने कहा था कि आपने केतकी के पुष्प को और गौ माता को क्यों कहा कि तूने झूठ बोला? शिव जी ने कहा कि तू मुझे झूठा ठहरा रही थी, आज देख तू। और गौ माता आई। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, गौ माता अपन ने पूरी रात हरतालिका का पूजन करा, व्रत करा, साधना करी, फुलेरा करा, दर्शन किया। बोल दे शिव जी के सामने कि हरतालिका का व्रत पार्वती जी ने किया। गौ माता ने मन में सोचा, इतना बड़ा व्रत किया, मुझे खाने को कुछ नहीं दिया, पूरी रात खड़ी रही फुलेरा लेकर, पूरी रात। गौ माता ने शिव जी के सामने पार्वती के लिए कह दिया, नहीं करा, नहीं। पार्वती जी की आंख में जल भर गया। री गौ माता, मैं तो सोची थी कि मेरे प्रभु ने तुझे शब्द कहा तो मैं उनको तुझे माफ करवा दूंगी आज, पर आज फिर झूठ बोल गई। जा, कलिकाल में मृत्यु लोक में तू विचरण करेगी। अच्छा तो तुझे खाने को मिलेगा ही मिलेगा, पर साथ में लोग तुझे झूठा भी खिला देंगे, क्योंकि तू झूठ बोल गई है। तूने झूठ बोला है, झूठ। एक झूठ बोलने पर मनुष्य हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, चाहे देवता हो, अगर वो झूठ बोल जाते हैं तो उनको पृथ्वी पर आकर एक ना एक बार झूठन खाना ही पड़ती है। झूठन खाना पड़ता है। झूठ का इतना, तो जरा विचार करिएगा। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आज के समय में मोबाइल पर लोग इतना झूठ बोलते हैं, तो ये क्या झूठन खाते होंगे? हमने कहा, जब किसी होटल में जाके चाय पीते होगे झूठे गिलास में, झूठे बर्तन में,
भोजन नाश्ता करते होगे तो झूठन खाने के बराबर तो हो जाता, झूठन खाने के बराबर। क्यों झूठ बोलना, क्यों झूठ करें? गौ माता ने हाथ जोड़े पार्वती जी के, निवेदन करा, कृपा करो, करुणा करो, दया करो, कृपा करो। तब भगवान शंकर जी ने कहा गौ माता से, माँ सुनो गौ माता, इस मृत्यु लोक में, संसार सागर में तुम पुनः अपनी योनि से भी अगर मुक्त होना चाहते हो, मेरी अविरल भक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, फिर जन्म ना मिले, कोई व्याधियां ना घेरे, कोई दुख ना घेरे, कोई कष्ट ना घेरे, तो मृत्यु लोक में जो जगत जननी पार्वती जी जिस हरताली का व्रत का प्रमाण दिलवा रही हैं, उस हरताली का व्रत का जो फुलेरा बंधेगा, वो फुलेरा प्रत्येक नारी के जीवन का प्रमाण वो फुलेरा देगा, वो फुलेरे का पुष्प देगा और शिव की पूजन देगा, कोई दूसरा नहीं। क्यों कहा जाता है कि फुलेरा दूध है? फुलेरा जब हरतालिका तीज का फुलेरा बंधे तो हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन करो। 5 पत्तियां, किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां तोड़कर तुम जब दर्शन करने के लिए जाओ तो फुलेरा के नीचे जो भगवान शंकर विराजमान है, 5 पत्तियां किसी भी वृक्ष की तोड़कर समर्पित करो। किस लिए कही जाती है? तो कहा किसी के घर पर फुलेरे का दर्शन करने जरूर, अपने गमले में से ही 5 पत्ती तोड़ कर ले जाओ, चढ़ा और फुलेरे का दर्शन।